गाय के भी एक पुत्र हुआ, और जैसे ही गाय का पुत्र हुआ पूरा शरीर मनुष्य का, केवल कान गाय के। अब आज आत्मदेव जी नामकरण संस्कार करने बैठे हैं। हमारे जीवन में नामकरण संस्कार बहुत मायने रखता है। हम भारतीय हैं और हम भारतीयों में संस्कार होते हैं, और आज हमारे संस्कारों को हमसे अलग किया जा रहा है। जैसे नामकरण संस्कार, हमारे नाम संस्कृत में होते हैं कि नहीं? लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हैप्पी, प्रिंस, टिंकू, पिंकू, चिंकू, ये हमारे संस्कार नहीं है। ये हमारे संस्कारों को हमसे अलग करने का कुक्षिप्त प्रयास है, क्योंकि हमारे संस्कार तो ऐसे हैं कि एक बार जिसका विवाह हो जाता है फिर वो 7 जन्मों तक बंध जाता है। अलग होने का तो कोई हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। लेकिन आज सबसे ज्यादा केस तलाक के ही मिलेंगे। हम कहां जा रहे हैं? हमारे परिवार में, हमारे अंदर ये संस्कार डाले जा रहे हैं कि हम अपनी सनातन पद्धति को छोड़ दें, अपनी भारतीयता को छोड़ दें। प्यारे, यदि हमारे संस्कार हैं, यदि हमारे संस्कार हमारे घर में हैं, हम सदैव जीवित हैं, क्योंकि व्यक्ति संस्कारों से ही जाना जाता है और संस्कारों से ही वो आगे बढ़ता है। आज आत्मदेव जी नामकरण संस्कार करने के लिए बैठे, और जैसे ही नामकरण संस्कार किया, बोले मेरा नाम आत्मदेव, मेरे बच्चे का नाम परमात्मदेव। तुरंत धुंधली बोल पड़ी, बोले क्यों जी, 9 महीना कष्ट हम सहें और नाम अपने नाम से मिलता जुलता। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव बोले देवी जैसा तुम चाहती हो वही होगा। अब विचार किया, बोले जब मैंने अपने नाम से मिलता जुलता अपने पुत्र का नाम रखा तो उसकी माँ को कष्ट पहुंचा, क्यों ना इस गाय के पुत्र का भी नाम गाय से मिलता जुलता रखा जाए। गाय के पुत्र का नाम गौकर्ण रखा गया। अब तो प्यारे, गौकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गौकर्ण जी तो वेद विद्यालय जाने लगे, प्रकांड पंडित बनने लगे, और धुंधकारी क्योंकि माँ का स्तनपान तो किया नहीं। प्रथम गुरु माँ होती है, और माँ ने क्या किया, क्योंकि अपना बालक तो था नहीं, बहन का बालक था, अपने स्तन से दूध कहां से आए, बोतल मंगाई, बोतल का दूध पकड़ा दिया माँ ने, ले बेटा बोतल पी। अब बालक छोटा था, दूध की बोतल और बड़ा हुआ, पेप्सी की बोतल और बड़ा हुआ, बियर की बोतल और बड़ा हुआ, शराब की बोतल और बड़ा हुआ, खून की बोतल और बड़ा हुआ, ग्लूकोज की बोतल।
जीवन निकल गया लेकिन बोतल नहीं छूटी, वो तो ठाकुर के आगे ही फूटी। अब रोने लगा, बोले क्या करूं, मेरी माँ ने तो मुझे जन्म से बोतल पकड़ा दी, मैंने बोतल पकड़ ली, अगर मेरी माँ माला पकड़ाती तो मैं माला पकड़ लेता। प्रथम गुरु तो माँ होती है, जैसे माँ ने बनाया मैं तो वैसा ही बन गया। क्या किया जाए, खेल खेल में धुंधकारी बच्चों को पकड़ता और उनको कुएं में फेंक देता, उल्टे हाथ से भोजन करने लगा। सब हस्ते ही न भोजनम, जो भी सब निकल करके जाता उसको रुकवा लेता था और उसकी छाती पर जो पिंड रखे होते थे उनको उतार लेता था, उनका भोजन बनवाता था और उसका भक्षण करता था। चोरी, निंदा, परस्त्री गमन, वैश्यावृत्ति, सब कर्म करने लगा धुंधकारी। एक दिन आत्मदेव ने देखा, जिस घर को मैंने मंदिर बनाया था, जिस घर को मैंने तुलसी के पौधे इत्यादि से सजाया था, आज उस घर में जगह जगह शराब की बोतल पड़ी हैं, चारों तरफ शराब की बोतल ही नजर आ रही है। उसी समय आत्मदेव आएगा। आत्मदेव विचार कर ही रहे थे, गोकर्ण जी आ गए और गोकर्ण जी ने आकर के पूछा, पिताजी क्यों विलाप कर रहे हो? बोले भैया मैं क्या करूं, ये मेरा घर जिसको मैंने मंदिर बनाया था, इसके सामने से जो भी निकलता था वो यहाँ नतमस्तक होत करके जाया करता था, आज यहाँ कोई नतमस्तक नहीं होता। गोकर्ण जी बोले, पिताजी ये मेरा घर, आप कौन हो? यदि आप हाथ हो तो हाथ भी बेकार हो जाते हैं, मैं इन्हें नहीं रोक सकता। पिताजी आप मुख हो तो ये मुख भी बंद हो जाता है, हम इसको भी नहीं रोक सकते। पिताजी आप हो कौन? आत्मदेव जी देखने लगे, बोले पिताजी आप रात्रि को सोते क्यों हो? कहां जाते हो आप? आपको एक दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी और तीसरे दिन ऐसी नींद आएगी कि ना तो बिस्तर और ना ही पंखा, बस लेटते ही नींद आ जाएगी। क्यों? यदि हम आपको एक कमरे में बंद कर दें, बाहर से ताला लगा दें, कितनी देर उस कमरे में रह पाओगे? 24 घंटे। उसके बाद तो बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं? घुटन हो जाएगी। उसी प्रकार इस शरीर में बैठी हुई आत्मा इस शरीर को छोड़ करके एक बार भ्रमण करने जरूर जाती है। पिताजी आज तो आप 6 घंटे के लिए सोते हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सो जाओगे, फिर आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। क्या आप हो कौन?